सोचो आपके कंप्यूटर के अंदर एक कंट्रोल सेंटर है जहां आपका हर काम फटाफट रिसीव, डिकोड और एग्जीक्यूट होता है। यह है सीपीयू का एरिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे अक्सर कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जैसे हमारा दिमाग सोचता है और हमारे काम कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का मेन एग्जीक्यूटिव यूनिट है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, बेसिक मैथमेटिकल, लॉजिकल, कंट्रोल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करके। सीपीयू का रोल आपके कंप्यूटर के हर काम में बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं, टाइप करते हैं या वीडियो देखते हैं, सीपीयू लगातार काम कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर रहा होता है और दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। सीपीयू के बिना आपका कंप्यूटर बस सर्किट और मेटल का ढेर होता। सीपीयू ही आपके सिस्टम में जान डालता है, इसे एक सिंपल मशीन से एक एक्टिव और रिस्पॉन्सिव टूल बनाता है। आइए इस पावरफुल प्रोसेसिंग यूनिट के मेन कंपोनेंट्स को करीब से देखें। सीपीयू के बीच में होता है कोर, जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने वाला इंजन है। आजकल के सीपीयूज में कई कोर होते हैं, जिससे वो एक साथ कई काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास कैश मेमोरी है, एक हाई स्पीड मेमोरी जो बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करती है, जिससे सीपीयू उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। सीपीयू कैसे काम करता है, ये समझने के लिए 4 स्टेप्स के एक लगातार चलने वाले साइकिल के बारे में सोचें। लाओ, फेच, समझो, डिकोड, करो, एग्जीक्यूट और रखो, स्टोर। सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लाता है, उन्हें समझने के लिए डिकोड करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और आखिर में रिजल्ट्स को मेमोरी में वापस रख देता है। यह साइकिल हर सेकंड अरबों बार दोहराता है, जिससे आपका कंप्यूटर तेजी से मुश्किल काम कर सकता है। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट एक कंडक्टर की तरह काम करता है। सीपीयू के कंपोनेंट्स और कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों के बीच डेटा और इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को मैनेज करता है। सेक्शन 5, सीपीयू की दुनिया टाइप्स और आर्किटेक्चर। जैसे जानवरों में अलग अलग तरह के दिमाग होते हैं, वैसे ही अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के सीपीयू होते हैं। 2 फेमस आर्किटेक्चर हैं, x86 और ARM। इंटेल और AMD द्वारा बनाए गए x86 सीपीयू आमतौर पर डेस्कटॉप और लैपटॉप में पाए जाते हैं, जो अपनी कंपैटिबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ ARM सीपीयू कम बिजली खाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। सेक्शन 6, सीपीयू फीचर्स, स्पीड, कोरेक्स और बहुत कुछ। सीपीयू की तुलना करते समय कई खास फीचर्स देखने होते हैं। क्लॉक स्पीड, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, बताता है कि सीपीयू एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट कर सकता है। कोरेस की संख्या बताती है कि सीपीयू में कितनी प्रोसेसिंग यूनिट है। ज्यादा कोर का मतलब आमतौर पर बेहतर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस होता है। थ्रेड्स, कोरेस का वर्चुअल रूप, सीपीयू को और भी ज्यादा काम एक साथ करने की अनुमति देते हैं। थर्मल डिजाइन पावर, जिसे वॉट में मापा जाता है, बताता है कि सीपीयू कितनी गर्मी पैदा करता है, जो कूलिंग के लिए जरूरी है। सेक्शन 7, सीपीयू परफॉर्मेंस नापना। सीपीयू की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप टास्क मैनेजर या बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। टास्क मैनेजर सीपीयू यूसेज का लाइव व्यू दिखाता है कि कितनी प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल हो रही है। बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर सीपीयू की परफॉर्मेंस को अलग अलग कामों में नापने के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट चलाता है, जिससे पूरी जानकारी मिलती है। सेक्शन 8, सीपीयू इन एक्शन गेमिंग से लेकर रोजमर्रा के कामों तक। सीपीयू कई तरह के कंप्यूटिंग कामों में जरूरी रोल निभाता है। गेमिंग में सीपीयू गेम लॉजिक, एआई और फिजिक्स कैलकुलेशन को हैंडल करता है, जिससे स्मूथ गेम प्ले मिलता है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वीडियो फुटेज को प्रोसेस और रेंडर करने के लिए सीपीयू पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। सर्वर्स, इंटरनेट की रीड, एक साथ कई क्लाइंट रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए पावरफुल सीपीयू पर निर्भर करते हैं। वेब ब्राउजिंग, ईमेल चेक करना और ऑफिस एप्लीकेशन चलाना जैसे रोजमर्रा के कामों में भी अच्छे सीपीयू से फायदा होता है। सेक्शन 9, सही सीपीयू चुनने का गाइड। अपनी जरूरत के हिसाब से सही सीपीयू चुनना आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर बहुत असर डालता है। अपना बजट, कंप्यूटर का इस्तेमाल और मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबिलिटी देखें। अगर आप गेमर या वीडियो एडिटर हैं, तो ज्यादा कोर काउंट और क्लॉक स्पीड वाला सीपीयू लेना जरूरी है। रोजमर्रा के कामों के लिए कम कोर वाला सस्ता सीपीयू भी चल जाएगा।
ऐसा सीपीयू चुनें जो आपके मदरबोर्ड के सॉकेट टाइप और टीडीपी लिमिट में फिट हो।